डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस अध्यक्ष महोदय, हमारा देश प्रकृति और भौतिक दोनों ही प्रकार से विश्व का एक अद्भुत एवं अनोखा राष्ट्र है। इस देश की संस्कृति और कला, सभ्यता और आचरण सभी कुछ इसकी इस विशेषता को उच्च कोटि बनाने में सफल और सहायक है। हमारे देश की संस्कृति और कला विश्व की एक प्राचीन संस्कृति बनाने और कला में से एक है। हमारे देश की कला संस्कृति से मोहित हो करके ही विदेशियों ने हमारे देश पर हमला किया। हमारे देश की कला की यह विशेषता रही है कि हमने अपनी परंपरा को अपनाते हुए नवीनता का समर्थन भी किया। इस प्रकार से हमारी कलाकृतियाँ आज भी इस रूप में दिखाई पड़ती है। हमारी कलाएं ही इस तथ्य का प्रमाण देती हैं कि हमारे शासक और राष्ट्रनायक भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के ही समर्थक और हिमायती रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाने में तनिक देर नहीं लगाई। उन्होंने अपने अखंड राज वैभव को मिटाने या धूल धूसरित होने की तनिक भी चिंता नहीं की। इस तरह उन्होंने अपनी कला संस्कृति की सबसे बढ़कर चिंता की। हम यह देखते हैं कि हमारे देश पर मुसलमानों ने जब हमला किया तब उनके मन में इस देश की संस्कृति और कला के प्रति एक विशेष आकर्षण की भावना ही तो थी। मुसलमानों के धीरे धीरे जमते हुए प्रभाव के फलस्वरूप हमारी भारतीय कला ने अपनी प्राचीनता की छाप तो छोड़ी नहीं। अतः हमें इस प्रकार के झांसों से बचना चाहिए और सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लिप्त न होकर अपने व औरों के विचार व संवेदनाओं की कद्र करते हुए ही जवाब देना चाहिए, अन्यथा यह हमारे लिए अशांति का कारण भी बन सकता है। लोगों को आपस में जोड़ने से बढ़िया तरीका इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो यह हवा पानी जैसा ज़रूरी हो गया है और इसके बिना वे अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया दुनिया में कहीं भी बैठे किसी व्यक्ति या घटना से आपको अपडेट रखता है, लेकिन अति तो किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती। यह लोगों की आदत से भी ज़्यादा लत बन चुका है, जो अच्छे प्रभाव कम और दुष्प्रभाव ज़्यादा डाल रहा है। विज्ञान के इस आविष्कार को अपना रोग न बनाएं, माना आप सारी दुनिया से उसके मुद्दों से इससे जुड़ सकते हैं, लेकिन अनुभव करने के लिए आपको इसे थोड़ा दूर करना होगा, नहीं तो आप कमरे में ही सीमित रह जाएंगे और संसार से जुड़े होने के बावजूद भी इससे दूर ही रहेंगे। इसलिए सोशल मीडिया का सदुपयोग कीजिए, पर अपने को दुनिया से जोड़ते हुए। यदि आप पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने की सोचते हैं तो सोशल मीडिया से बढ़कर और कोई तरीका नहीं हो सकता। यह आजकल के समय की ज़रूरत भी बन गया है। चाहे वह नेता हो या अभिनेता, बहुत बड़ा उद्योगपति हो या साहित्यकार, हर प्रसिद्ध व्यक्ति
सोशल मीडिया पर अपने को अपडेट रखता है, जिससे उसके प्रशंसक उसकी गतिविधियों से अवगत रहें। माननीय सदस्य ने यहाँ जो कुछ कहा और अन्य सहयोगियों ने अन्यत्र जो कुछ कहा है, उस पर मैंने गहराई से विचार किया है। मैं समझती हूँ कि अब समय आ गया है कि इन सब का डटकर जवाब दिया जाए। मैं कहना चाहूँगी कि किसी कथन की कसौटी यह नहीं है कि उसे हम स्वयं किस रूप में समझते हैं, बल्कि यह है कि हम जिस जनता के लिए वक्तव्य देते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार से भारत माता का प्रत्येक शिशु एक अच्छा भारतीय है। अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसके खिलाफ संबद्ध कानून तथा सक्षम अदालतों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह काम किसी राजनीतिक दल या समूह के निर्णय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग अपने देशवासियों के भारतीयकरण की वकालत करते हैं, उनका वास्तविक इरादा किसी भी राजनीतिक दल या समूह की किसी भी वाचालता द्वारा नहीं छिपा रह सकता। पाई पैराचेंज उपसभापति महोदया जी, भाग्यवादी होना भारतीय किसान की सबसे बड़ी ताकत विडंबना है। वह कृषि के उत्पादन और उसकी बर्बादी को अपनी भाग्य और दुर्भाग्य की रेखा मानकर निराश हो जाता है। वह भाग्य के सहारे अकर्मण्य होकर बैठ जाता है। वह कभी भी नहीं सोचता कि कृषि कर्म क्षेत्र है जहाँ केवल कर्म ही साथ देता है, भाग्य नहीं। वह तो केवल यही मानकर चलता है कि कृषि कर्म तो उसने कर दिया है, अब उत्पादन होना न होना तो विधाता के वश की बात है, उसके वश की बात नहीं है। इसलिए सूखा पड़ने पर, पाला मारने पर या ओले पड़ने पर वह चुपचाप ईश्वराधीन का पाठ पढ़ता है। इसके बाद तत्काल उसे क्या करना चाहिए, इससे पहले किस तरह से बचाव या निगरानी करनी चाहिए थी, इसके विषय में प्राय भाग्यवादी बनकर वह निश्चिंत बना रहता है। रूढ़िवादी और परंपरावादी होना भारतीय किसान के स्वभाव की मूल विशेषताएं हैं। यह शताब्दी से चली आ रही कृषि का उपकरण या यंत्र है। इसको अपनाते रहना उसकी वह रूढ़िवादिता नहीं है तो और क्या है। इसी अर्थ में भारतीय किसान परंपरावादी दृष्टिकोण का पोषक और पालक है, जिसे हम देखते ही समझ लेते हैं। आधुनिक कृषि के विभिन्न साधनों और आवश्यकताओं को विज्ञान की इस धमा चौकड़ी प्रधान चुग में भी न समझना या अपनाना भारतीय किसान की परंपरावादी दृष्टिकोण का ही प्रमाण है। इस प्रकार भारतीय किसान एक सीमित और परंपरावादी सिद्धांतों को अपनाने वाला प्राणी है। अंधविश्वासी होना भी भारतीय किसान के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अंधविश्वासी होने के कारण भारतीय किसान विभिन्न प्रकार की सामाजिक विषमताओं में उलझा रहता है। इस प्रकार भारतीय किसान भाग्यवादी, संकीर्ण, परंपरावादी, अज्ञानता, अंधविश्वासी आदि होने के कारण दुखी और चिंतित रहता है। फिर भी वह कर्मठ और सत्यता की मूर्ति है। अनेक विश्वविद्यालयों में अपने संवादों के दौरान मैंने विद्यार्थियों से यह आग्रह किया है कि वे साल में 4 या 5 दिन किसी गांव में बिताएं,
यूएसआर यानी यूनिवर्सिटीज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में किए जाने वाले इस प्रयास से विद्यार्थियों में अपने देश की वास्तविकताओं के बारे में जानकारी बढ़ेगी, उन्हें सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से जुड़ने और उनमें भाग लेने का अवसर मिलेगा तथा वे ऐसे कार्यक्रमों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इस पहल से विद्यार्थियों को भी लाभ होगा और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी मदद मिलेगी। इससे हमारी आज़ादी के संघर्ष जैसा जोश फिर से पैदा होगा और हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। स्टॉप।